नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कमलेश्वर जी की लिखी कहानी गर्मियों के दिन। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। हाँ। और वहाँ के मतलब चुंगी के दफ्तर से। हाँ। रंगे पुते। हाँ। और वो सैयद अली पेंटर के बनाए हुए वो इंद्रधनुषी साइन बोर्ड, बड़ा जिक्र है उनका। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साइन बोर्ड लगाना एक एक नई चीज थी उस वक्त। हाँ, दुकानों पर होड़ सी लगी थी। हाँ, उसे औकात बढ़ाने का तरीका माना जाता था। जैसे वो दीनारात हलवाई थे ना, पहला साइन बोर्ड लगा तो ग्राहक बढ़ गए। अच्छा। तो मतलब पहचान बनाने का एक जरिया बन गया था। सही कहा। और उन पर लिखने का तरीका भी बदल रहा था। पहले ओम या जय हिंद लिखते थे। हाँ। फिर लिखने लगे एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए, या फिर मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपए नकद इनाम। थोड़ा एग्रेसिव मार्केटिंग। हाँ। और वो चेयरमैन साहब वाली बात भी दिलचस्प है। उन्होंने 3 भाषाओं में लिखवाया, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। आता कि बाहर के नेताओं पर या जो टूरिस्ट आते थे उन पर असर पड़े। मतलब कस्बे की अपनी एस्पिरेशंस थी। बिल्कुल। और ये भी कि मौसम के हिसाब से साइन बोर्ड बदलते थे। हाँ, मेले में हलवाई वाले लगा लेते थे, जुलाई अगस्त में किताब वाले, और सहालग में कपड़े वाले। पर जो शुद्ध देसी घी वाले थे उनका तरीका सीधा था। गेरू या हिरमजी से दीवार पे ली लिख दिया। हाँ बिल्कुल, देसी स्टाइल। तो इसी माहौल में कहानी हमें वैद्य जी से मिलवाती है। वैद्य जी वो भी साइन बोर्ड की अहमियत समझते तो हैं। कहते हैं कि सिनेमा वालों से लेकर मिट्टी तेल बेचने वालों तक को उसकी जरूरत है। हाँ, वो तो बच्चों के नाम की तुलना साइन बोर्ड से कर देते हैं। लेकिन उन्हें नए जमाने के डॉक्टरों से, जैसे वो सुखदेव बाबू थे, उनसे बड़ी चिढ़ है। हाँ, वो जो कंपाउंडर से डॉक्टर बन गए थे और बैग लेकर चलते थे। और रामचरण लबाकर बताता है कि सुखदेव बाबू ने इक्का घोड़ा खरीद लिया है तो वैद्य जी का पारा चढ़ जाता है। कहते हैं ये तो जेब कतरने का नया तरीका है, मरीज से किराया वसूलना, सईस को बख्शीश दिलवाना। हाँ, उनके हिसाब से ये पेशे की बदनामी थी। और वो अंग्रेजी आला मतलब स्टेथोस्कोप, उसे तो मरीज को डराने वाला यंत्र बताते हैं। वो अपनी आयुर्वेद की कला की बात करते हैं, नब्ज देखकर, चेहरा देखकर रोग बता देना। और बिल्कुल, वो मानते थे कि ये हुनर खून में होता है, संस्कार से आता है। वैद्य का लड़का ही वैद्य बनता है। हाथ का जुस होता है। हाँ, कि बचपन से जड़ी बूटी कूट के पीसते आदि विद्या तो वैसे ही आ जाती है। तोला, माशा, रत्ती का अंदाज। सही। और वो सुखदेव बाबू के लिए भविष्यवाणी भी करते हैं कि उनका सही सी कल को कंपाउंडर बन जाएगा। मतलब वो डॉक्टरी पेशे की गहराई पर सवाल उठा रहे थे। उन्हें लगता था कि ये सब तमाशा है, वकील मुख्तार के लड़के डॉक्टर बन रहे हैं जिन्हें इसका कोई इल्म नहीं। इसी बीच उनकी दुकान पर एक आदमी आता है, सीरे का कनस्तर लेकर। हाँ, और कहता है कि ठाकुर साहब मंडी से लौटते हुए ले जाएंगे कोई 1-1:30 बजे। वैद्य जी पहले तो थोड़ा ऐतराज करते हैं कि उस वक्त दुकान बंद होगी। वैद्य हकीम कोई व्यापारी थोड़ी होते हैं। लेकिन फिर मान जाते हैं, कहते हैं बगल की दुकान से उठवा लेना। और उसके जाने के बाद टिप्पणी करते हैं शराबबंदी की नाकामी पर, कच्ची शराब की भट्टियों पर। हाँ, कि सीरा कितना महंगा बिक रहा है और डॉक्टरों की दुकानों पर उनके मुताबिक जिंजर यानी अल्कोहल टिंचर खुलेआम बिकता है। जबकि वैद्यों को भंग अफीम तक का हिसाब देना पड़ता है। एक तरह का दोहरा मापदंड। पंडित जी कहते हैं जिम्मेदारी की बात है। तो वैद्य जी कहते हैं हाँ, अब बस वैद्य ही जिम्मेदार रह गए हैं। वो रजिस्ट्री, लखनऊ में सरकारी जांच, इन सब की बात करते हैं। फिर पंडित जी चले जाते हैं और वैद्य जी चंदर को आवाज देते हैं साइन बोर्ड लिखने के लिए। हाँ, श्री धन्वंतरी औषधालय, प्रो कविराज नित्यानंद तिवारी। और सफेदा गाढ़ा हो तो तारपीन मिलाने को कहते हैं, अशोकारिष्ट की बोतल से। क्या बात है, जुगाड़। और औषधालय का वर्णन भी है, सामने अरिष्टासफ की बोतलें, पीछे बाकी सामान। हाँ, और मेज पर चूरन, लवण भास्कर शायद, और कुछ शीशियां। फिर साइन बोर्ड पर और चीजें बनवाने को कहते हैं। ऊपर जय हिंद, एक तरफ द्राक्षासफ की बोतल, दूसरी तरफ खरल की तस्वीर। बताते हैं कि मिडिल तक उनके पास आर्ट्स थी। चंद्रा थोड़ा उब जाता है, कहता है पेंटर से लिखवा लीजिए। तो वैद्य जी खर्च बताते हैं, पेंटर के 5 रुपए लगेंगे, खुद करेंगे तो 10-12 आने का रंग, वो भी बिजली कंपनी के एक पेंटर से मिला था जो मरीज था। तिरंगे हाशिए का भी प्लान था। खैर, दोपहर हो जाती है, गर्मी, धूल, लू। चंदर बेचारा मजबूरी में काम कर रहा है। वैद्य जी पंखे से पीठ खुजाते हैं और फिर पटवारियों के रजिस्टर नकल करने बैठ जाते हैं, खसरा खतौनी। हाँ, वो कहते हैं खाली बैठने से तो अच्छा है, नए लेखपालों को कुछ आता नहीं, साहब लोग डांटते हैं तो ये काम उजरत पर करवा लेते हैं। पुराने घाघ पटवारियों का जिक्र करते हैं। हाँ। और कैसे नए लेखपालों की तनख्वाह इसी उजरत में चली जाती है जो किसानों से ही निकाली जाती है। सड़क वीरान हो जाती है, चुंगी पर खस की टट्टियों पर छिड़काव होता है,
पीपल के पेड़ का शोर, माहौल एकदम ठहरावा सा। तभी एक आदमी झांकता है, रेलवे खलासी। उसे डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, 15 दिन पहले की तारीख से। और 7 दिन का और। वैद्य जी पहले थोड़ा आनाकानी करते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं। पक्के सरकारी रजिस्टर नंबर वाले सर्टिफिकेट के 4 रुपए। पिछली तारीख का न ले तो 2 रुपए। खलासी थोड़ा निराश होता है, वैद्य जी उससे भी ज्यादा हताश लगते हैं। फिर खलासी सोबरन सिंह का नाम लेता है। तो वैद्य जी कहते हैं, हाँ हाँ समझ गया था, बिना जान पहचान के थोड़े ही देते हैं, इज्जत का सवाल है, रिस्क है। फिर बताते हैं कि कैसे रजिस्टर में पिछला नाम चढ़ाएंगे, बीमारी लिखेंगे। चंदर भी हाँ में हाँ मिलाता है। तभी बगल के दुकानदार बच्चन लाल टोकते हैं, आज खाना खाने नहीं गए। वैद्य जी टाल देते हैं और फिर गर्मी में अपने काम में लगे रहते हैं। पसीना पोंछते हैं, शीशियां साफ करते हैं। वक्त जैसे रुक गया है। बाहर झांकते हैं, बोर्ड लटकाते हैं, धन्वंतरी औषधालय, पानी पीते हैं, फिर काम में जुट जाते हैं। फिर कोई और दुकानदार टोकता है, आज आराम करने नहीं गए। फिर टाल देते हैं। दीवार से टिक कर बैठ जाते हैं, कुर्ता उतार देते हैं। दुकान तप रही है। नींद आने लगती है। रजिस्टरों का तकिया बनाकर झपकी लेने की कोशिश करते हैं, पर नींद नहीं आती। फिर आहट होती है। बच्चन लाल दोपहर बिताकर वापस आ रहे हैं। वो हैरान होते हैं, अरे आज आप अभी तक गए नहीं? वैद्य जी जोर जोर से पंखा झलने लगते हैं। बच्चन लाल पूछते हैं, किसी का इंतजार है क्या? वैद्य जी कहते हैं, हाँ, एक मरीज आने को कह गया है, अभी तक आया नहीं। और बच्चन लाल के जाते ही चुप हो जाते हैं, पसीना पोंछते हैं। वाह, क्या कहानी है। छोटे शहर का जीवन, वो बदलाव का दौर, मजबूरियां, समझौते, सब कुछ। बिल्कुल। साइन बोर्ड से लेकर सर्टिफिकेट तक हर चीज उस दौर के समाज और इंसान की कहानी कह रही है। परंपरा, आधुनिकता, नैतिकता, रोजमर्रा की जद्दोजहद। तो ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी चीजें बहुत बदली हैं? वो औकात दिखाने के तरीके, पेशेवर दुविधाएं, सिस्टम के साथ छोटे मोटे समझौते, क्या ये सब किसी न किसी रूप में अब भी मौजूद नहीं है हमारे आसपास? सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया आज की कहानी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, वो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आने पर आपको पता चल जाए।